पढ़ेंगे इसके की लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। तो अमरकांत जी बताते हैं कि बहादुर एक पहाड़ी लड़का है। कैसा लड़का है? पहाड़ी लड़का है और वह रिस्क है, लेकिन बहादुर घर से भाग जाता है अपनी माँ के मार के डर से। क्यों भागता है? डर से। वह अपनी भैंस को बहुत पीटता है, इसलिए उसकी माँ उसे मारती है और इसी के डर से वह घर से रात में ही भाग जाता है। तो यह देखो तुमको बना रही है, किसका बना रही है तस्वीर? तुम बहादुर का यह तस्वीर बना रही है, सबको देखने को। यह बहादुर का तस्वीर है और यह घर से क्यों भागा था? माँ के डर से। उसके माँ के पास में जो पैसे थे उसमें से कितने रुपए लेके बहादुर भाग गया? 2 रुपये लेकर के वो भाग गया था और वह नौकर रह गया था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल बहादुर। तो दिल बहादुर के नाम के शब्द से दिल शब्द किसने उड़ाया? लेखक की पत्नी ने। क्यों उड़ाया? हाँ, क्योंकि नौकर के नाम में दिल शब्द अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब बताओ कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। वो थोड़ा कठोर स्वभाव की थी और उसके बेटे का नाम किशोर था, है ना? उसके बेटे का, लेखक के बेटे का नाम क्या था? किशोर था। तो फिर यह अब हम लोग ने इसका जाने कि यह नौकर जब गया और नौकर के रूप में काम करने लगा लेखक के यहाँ पर, तो लेखक की पत्नी हमेशा उससे सारा काम करवाती। उसके बेटे क्या करते थे? अपने जूते में पॉलिश करना, किताब को उसको समेट के रखना, सारी दिनचर्या जो था वह किससे करवाते थे? बहादुर से। लेकिन बहादुर भी एक दिन काम करने में बहुत ईमानदार था, लेकिन एक दिन क्या होता है, वह उसके यहाँ एक आते हैं घूमने के लिए। कौन? अतिथि, जिन्होंने उसमें 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था ना कि मैंने 11 रुपया चोरी किया। इसके लिए उसे लेखक ने बहुत मारा। किसको? तो उसको मारा था। फिर उसी के डर से उसको आत्मसम्मान में ठेस पहुंचा, इसलिए बहादुर उसके यहाँ लेखक के यहाँ से भाग गया। क्यों भागा था बहादुर? आत्मसम्मान में उसका ठेस पहुंचा था, इसलिए बहादुर लेखक के यहाँ से चला गया। अन्यथा बहुत ईमानदार था, लेकिन जब उसके ऊपर में 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा, वह यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने आप सम्मान में चोट हो, इसलिए वो वहाँ से लेखक के घर से भाग गया। तो ये इस कहानी का सारांश है। हम लोगों ने देखा एक लड़का है, नौकर रखना लेखक के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार कहती थी कि एक हमें नौकर रखना है। हमारे सारे रिश्तेदार के यहाँ नौकर है, मेरे यहाँ नहीं है, तो मैं आपको लौनी लगती है, मुझे भी एक नौकर रखना चाहिए। और लास्ट में लेखक को कौन सा नौकर मिला? बहादुर। वो किसने लाया था उसके यहाँ? इसके सारे साहब ने, लेखक के सारे साहब ने लेके आया था। तो हमने इस बहादुर कहानी जो कि किसके द्वारा लिखित है? अमरकांत के द्वारा लिखित है और अमरकांत जी के द्वारा लिखित कहानी ने जाना कि एक ईमानदार लड़का और उसके आत्मसम्मान में चोरी नहीं करनी चाहिए, और उसको जब चोरी का गलत इल्जाम लगता है तो उस ठेस से आहत होकर के वो बाहर भी भाग जाता है। ये इस कहानी का सारांश है। ठीक, ये समझ में आ गया?